हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो, दो रेखाएं हमें दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1। ये दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं के मध्य का आपको कोण ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखो क्या होगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी हमारी कि यदि दो रेखाएं हमारे पास हैं तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। अगर दोनों रेखाओं के मध्य का कोण tan अल्फा है तो दोनों के मध्य का कोण क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखते हैं हमें क्या दिया है, तो हम लिख लेते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है हमें सबसे पहले फर्स्ट रेखा क्या है, हमारी पहली रेखा है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 2। ये हमारी पहली रेखा हो गई। ठीक है, अब इस रेखा की अगर हमें ढाल निकालना है तो ढाल ज्ञात करने का हम फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ढाल हम एक सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं इसकी। तो ढाल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है बच्चों, इस सूत्र की सहायता से आप रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हो। ये ढाल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र हो गया। तो यहाँ से देखो, पहली रेखा की ढाल अगर हमारे पास m1 है, ठीक है, पहली रेखा की ढाल अगर हमारे पास m1 है तो हम इसको इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो m1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है, तो ये पहली रेखा की ढाल हो गई। अब देखते हैं दूसरी रेखा को हम। तो पुनः अब हम दूसरी रेखा देखते हैं। ये है 3x माइनस 2y बराबर 1। तो इस रेखा की ढाल को हम m2 लिख लेते हैं। तो देखो m2 का मान क्या होगा, माइनस x का गुणांक मतलब माइनस 3 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2। इसका मतलब हुआ ये है 3 बटा 2। ठीक है बच्चों, अब m1 और m2 हमारे पास आ गया है। अब हम सूत्र में मान रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है tan अल्फा बराबर मापांक m1 प्लस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, ये m1 माइनस m2 है, प्लस नहीं है ना, इसको सही कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास सूत्र। अब हम यहाँ मान रख देते हैं, तो ये होगा हमारे पास tan अल्फा बराबर, अब देखो m1 कितना है हमारे पास, m1 है हमारे पास माइनस 2 बटा 3 और ये है 3 बटा 2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं माइनस 2 बटा 3 और ये है हमारे पास 3 बटा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 बटा 2 और गुणा माइनस 2 बटा 3 है ना, इसको सही कर लेते हैं, ये गलत लिख दिया था। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर m1 का मान तो है माइनस 2 बटा 3 और m2 का मान क्या है हमारे पास, 3 बटा 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास tan अल्फा कितना आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं tan अल्फा बराबर, देखो आप इसको हल करेंगे और यहाँ देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बटे में 0 बचेगा और बटे में 0 बचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अनंत आ जाएगा। और अनंत कितने डिग्री पर होता है tan, अनंत होता है π/2 पर। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा बराबर कितना हो गया, π/2 हो गया। तो ये दो रेखाओं के मध्य का कोण आ गया, मतलब दो रेखाएं परस्पर क्या है, समकोण पर काटती हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।